नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा है। नंबर 1 संयोजन, नंबर 2 वियोजन और नंबर 3 विस्थापन, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन 3 रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद चौथी रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग द्विविस्थापन के नाम से जानते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर लिखा BaCl2, जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। और दूसरा है Na2SO4, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। ये 2 यौगिक हैं, एक है बेरियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम सल्फेट। ये दोनों साल्ट हैं और ये दोनों साल्ट क्या करेंगे, आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे। कैसे? आयन क्या होते हैं, प्लस और माइनस जो आवेश होते हैं, यानी केटायन और एनायन, इनका ये आपस में आदान प्रदान किस तरीके से करते हैं, समझिए। बेरियम जो है ये S ब्लॉक के सेकंड A ग्रुप का एलिमेंट है, और मैंने आपको बताया था सेकंड A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी पर +2 चार्ज होता है। क्यों +2 चार्ज होता है? क्योंकि ये खुद को स्टेबल करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं। लूज करने का मतलब त्यागते हैं। जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उस पर उतना ही प्लस आवेश आता है, और जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर उतना ही माइनस आवेश आता है। कैसे? जैसे अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो उतनी ही संख्या में उस पर प्लस आवेश आता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर उतनी ही संख्या में माइनस आवेश आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर हमारे पास है क्लोरीन, जो कि 2 है। क्लोरीन 17 ग्रुप में हैलोजन परिवार का तत्व है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन
आर्गन गैस की तरह स्टेबल होने के लिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो क्लोरीन क्या करता है, आर्गन की तरह स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन को कोई भी तत्व ग्रहण करेगा उस पर उतना ही आवेश माइनस में आएगा। तो यहां पर क्लोरीन है 2, तो यहां पर आवेश कितना आ जाएगा, 1 क्लोरीन पर 1, 2 क्लोरीन पर 2। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि धनायन 2 है और ऋणायन भी 2, यानी पॉजिटिव 2 है और निगेटिव भी 2 है, और ये निश्चित होता है हर एक फार्मूले में। मैंने आपको बताया कि कोई भी केमिकल फार्मूला बनता है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये केमिकल फार्मूला बिल्कुल सही है। दूसरा है सोडियम सल्फेट। इसमें आप जानते हैं कि जो हमारा सोडियम है, एक सोडियम पर 1 प्लस और 2 सोडियम पर 2 प्लस आवेश है, तो वो तो निश्चित ही है। आगे SO4 पर क्या होगा, माइनस का 2। कैसे निश्चित बता दिया कि हमने यहां पर आसानी से पहले ही समझ लिया कि बेरियम पर +2 और क्लोरीन पर -2, यानी चार्ज कैसे हुए, बराबर। ऐसे ही सोडियम सल्फेट में एक सोडियम पर 1 प्लस, 2 सोडियम पर 2 प्लस, और इस पूरे SO4 पर, जो SO4 है, इस पूरे पर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2 चार्ज। अब समझिए ये कैसे आयनों का आदान प्रदान करेंगे। तो देखो यहां से बेरियम +2 चार्ज और SO4 -2 चार्ज आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, BaSO4। तो क्या देखा आपने, इधर 2 प्लस और इधर से 2 माइनस मिलकर क्या बना लिया, BaSO4, जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या नाम है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का निर्माण कर लिया। अब क्या हमारे पास बचा है, यहां 2 क्लोरीन बचे हैं और यहां 2 सोडियम। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, Na2Cl2। फार्मूला क्या होता है, NaCl। क्या फार्मूला होता है, NaCl। तो हम क्या करेंगे, यहां 2 सोडियम है और यहां 2 क्लोरीन है, तो अगर हम इसको इस रूप में लिख दें कि 2 एकन 2, सोडियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 एकन 2, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से NaCl, और यहां कितनी मात्रा में, 2 सोडियम है यहां और 2 क्लोरीन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो सोडियम भी 2 एकन 2 और क्लोरीन भी 2 एकन 2। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और जिसको हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, यानी साधारण नमक के नाम से, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, इसमें क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। सिर्फ देखो यहां +2, यहां -2, यहां 1 सोडियम पर 1 प्लस, 2 सोडियम पर 2 प्लस, 1 क्लोरीन पर 1 माइनस, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस। तो केवल आयनों का आदान प्रदान हुआ है, और आयनों के आदान प्रदान से हमें यहां पर बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट से, ये दोनों रिएक्टेंट थे, और प्रोडक्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। इस साइड में जो भी लिखा है RHS में, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिन्हें हमेशा RHS में लिखते हैं, और इधर जो दोनों हैं, इन दोनों को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हमेशा LHS में लिखते हैं, LHS।
प्यारे बच्चों, हम सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई भी तत्व अगर आयनों का आदान प्रदान करता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो एक बार हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। क्या होता है, नोट करके लिख देंगे, आयनों का आदान प्रदान आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन क्या होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। प्लस आवेश कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर, और माइनस आवेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर आता है। तो आशा करते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक टू बोर्ड में। और मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन बहुत अच्छे से सरल भाषा में और बहुत ही शानदार लेक्चर लाते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।